आज हम कबीरदास का परिचय, उनकी रचनाओं का परिचय एवं उनकी काव्य कलाओं की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। यह विषय हिंदी साहित्य के विद्यार्थी जो कि बीए प्रथम वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं, उनके प्रथम प्रश्न पत्र के लिए बेहद उपयोगी है। सबसे पहले हम कबीरदास जी का परिचय पढ़ेंगे। कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 में हुआ था और मृत्यु संवत 1575 में। कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ था और मृत्यु मगहर में। कबीरदास जी कहते थे कि जन्म जहाँ पर हुआ वह तो मैं अपनी इच्छा से नहीं कर सकता था, लेकिन लोगों में यह अंधविश्वास था कि मगहर में प्राण त्यागने से आदमी नरक में जाता है। अतः कबीरदास जी ने अपने प्राण मगहर में जाकर छोड़े, जिससे कि लोगों में यह अंधविश्वास खत्म हो जाए कि मगहर में मरने से नरक नहीं मिलता है। कबीर भक्तिकालीन ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि होने के कारण हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। हिंदी के अन्य प्राचीन कवियों की भांति उनका जीवन वृत्त भी अंधकारमय ही है। प्रचलित जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म स्वामी रामानंद जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। वह विधवा ब्राह्मणी लोक लज्जा के भय से इन्हें लहरतारा तालाब में छोड़ आई, पर सुयोग से उसी मार्ग से जाने वाले नीरू और नीमा ने इस सुंदर बालक को देखकर उठा लिया और उसका पालन पोषण किया। कालांतर में यही बालक महात्मा कबीर के नाम से विख्यात हुआ। कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीर रामानंद के शिष्य थे। कुछ लोग उन्हें प्रसिद्ध सूफी शेख तकी का शिष्य बताते हैं, परंतु कबीर को राम नाम की दीक्षा रामानंद जी से ही प्राप्त हुई थी, क्योंकि उन्होंने कहा है, काशी में हम प्रकट भये श्री रामानंद चेताए। कबीर गृहस्थी थे। उनकी पत्नी का नाम लोई था। उनके पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। इन सबके भरण पोषण का भार उन्हीं पर था। वे अपने पैतृक व्यवसाय में दक्ष थे। उन्होंने डंके की चोट पर कहा है, तू बामन मैं काशी का जुलाहा, बूझो मोर गियाना। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, जैसा कि उल्लेख मिलता है, मसी कागद छुबो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अतः उन्होंने स्वयं किसी ग्रंथ की रचना नहीं की। फिर भी उनके नाम पर चलने वाली पुस्तकों की संख्या दर्जनों तक पहुंचती है, जिनमें से अधिकांश कबीर द्वारा रचित नहीं है। अनुमान किया जाता है कि कबीर की वाणियों का संकलन मरणोपरांत उनके शिष्यों द्वारा किया गया। कबीर की 3 रचनाएं मानी जाती है।
साखी, सवद और रमेनी, जिनका संकलन उनके शिष्यों द्वारा बीजक में उनकी मृत्यु के पश्चात किया गया। साखी में दोहे, सवद में पद और रमेनी में चौपाइयाँ संकलित हैं। भारतीय संतों में कबीर का व्यक्तित्व सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रभावोत्पादक था। ये जन्मजात विद्रोही थे। मुसलमान परिवार में पालन पोषण होने पर भी वे भक्त बने। इसी कारण वे मुसलमान होकर भी असल में मुसलमान नहीं थे। वे हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे, वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे, योगी होकर भी योगी नहीं थे। उनका स्वरूप न्यारा था। वे खुद को खुदा का बंदा मानते थे। कबीर के व्यक्तित्व में अनेक विशिष्ट गुणों की झांकी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। वे सिर से पैर तक मस्तमौला स्वभाव के फक्कड़ भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से बंदनीय थे। युगावतार की शक्ति लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसलिए वे युग प्रवर्तन कर सके। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की कबीर ग्रंथावली तथा योगेश्वर की कबीर समग्र का भी आधिकारिक रचना मानी जाती है। कबीर की रचनाओं के संदर्भ में कबीर कवि और समाज सुधारक दोनों एक साथ थे। उनका कौन सा रूप प्रधान था, इस पर विवाद करना बेकार है, क्योंकि उनके समाज सुधार का हथियार भी उनकी कविता थी। कबीर ने जीवन को बहुत सूक्ष्मता से समझा, अपने अनुभवों को समृद्ध किया। उसकी कविता उनके हृदय से मिली थी। वे जीवन के गायक थे, इसीलिए उनकी कविता में भावों और अनुभूति की तीव्रता है। कबीर का मूल्यांकन जब हम काव्य कला की दृष्टि से करते हैं तो सर्वप्रथम बात उनकी भाषा शैली पर आती है। कबीर की भाषा विद्वान सदुक्कड़ी को मानते हैं। उनकी भाषा जनभाषा है, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, अरबी, फारसी, भोजपुरी, ब्रज, राजस्थानी, खड़ी बोली, पंजाबी आदि भाषाओं के शब्द प्रयुक्त हैं। बाद में हम बात करते हैं अलंकारों की। कबीर ने अपने काव्य में अन्योक्ति शैली, प्रतीक शैली, व्यंग शैली, उलटवासी शैली, प्रबोधन शैली, विरोधमूलक शैली आदि का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में चित्रात्मकता, रोचकता की विशेषताएं हैं। कबीर ने प्रयत्न करके अलंकारों का प्रयोग नहीं किया। वर्णन के दौरान कई अलंकार स्वतः आ गए हैं। ऐसे अलंकार हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, रूप का अतिशयोक्ति, पुनरुक्ति, विभावना, दृष्टांत, काव्यलिंग आदि। प्रतीक योजना। कबीर के काव्य में प्रतीकों का प्रयोग खूब हुआ है। कबीर साधक थे। उन्होंने आत्मा परमात्मा संबंधी अनुभूतियों का वर्णन करते समय प्रतीकों का प्रयोग किया है। कबीर ने संख्या मूलक प्रतीकों के साथ ही सिद्धों नाथों की तरह पारिभाषिक ग्रंथों का भी प्रयोग किया है। यत्र तत्र कबीर ने उलटवासियों का भी वर्णन अपने काव्य में किया है, जिनका अर्थ सांसारिक प्रकट अर्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। छंद प्रयोग। काव्य में कोई न कोई छंद रहता है। कबीर के काव्य में साखी, सवद, रमैनी और पद इनका ही अधिक प्रयोग हुआ है।
पदों में भी चौपाई, सवैया, तांटक, तारछंद, सारछंद, मात्रिक, दंडक, विष्णुपद आदि छंदों का मेल हुआ है। कबीर की साखियाँ दोहा प्रतीत होती हैं, फिर भी इनमें और छंद भी मिले हुए हैं। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि कबीर फक्कड़ मस्तमौला थे। उनके स्वभाव में फक्कड़पना था। उनके काव्य में जो विशेषताएं मिलती हैं वह स्वतः आई है। उन्होंने काव्य में कोई चमत्कार लाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं किया। काव्य के कला पक्ष को अलंकृत करने का उन्होंने प्रयास नहीं किया और व्याकरण तथा छंद के बंधनों की परवाह भी नहीं की। फिर उनका काव्य अनेक विशेषताओं से मंडित है। धन्यवाद।